प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदा उनका शुक्र करें कि प्रभु ने आज हमें एक और समय दिया कि हम उसके पास आएं और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। और आज की स्टडी शुरू करने से पहले आइए हम अपने सरों को प्रार्थना के लिए झुकाएं। खुदावंद, हम आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमको एक नई जिंदगी दी, एक नया दिन दिया खुदावंद, कि हम आपके पास आएं। और हम आपके पास आते हैं आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता खुदावंद यीशु मसीह के जरिए। और प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं कि इस समय हम उस परमेश्वर के सामने अपने सरों को झुकाए हुए हैं, जो कि एक जिंदा परमेश्वर है। प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको अपने परिवार के अंदर चुना। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंद, तमाम आशीषों के लिए जो आप अपने लोगों को, अपने विश्वासियों को देते हैं खुदावंद। हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद और दुआ करते हैं खुदावंद कि उन सब के जरिए आपके नाम को जलाल मिले, आपके नाम की महिमा हो। हम आपका शुक्र करते हैं प्रभु, इस समय कि आपने हमको ये समय दिया। और जबकि हम आपके उन 10 हुक्मों पर आजकल विचार कर रहे हैं खुदावंद, आपसे विनती करते हैं कि हम इनको महज सुनने वाले नहीं बल्कि इतनी हिम्मत और तौफीक दें कि इस पे चलने वाले बने। आपके बगैर हम कुछ नहीं खुदावंद। आपको शुक्र करते हैं कि आप हम गुनहगारों और हमारे अपराधों को क्षमा करते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, जितने लोग इस स्टडी से जुड़ते हैं, जितने लोग इस स्टडी को सुनते हैं खुदावंद, आप उनको आशीष दें, उनके घरों पर आपकी बरकत रहे। परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं खुदावंद उन तमाम लोगों के लिए जो इस वायरस से परेशान हैं, बीमार हैं, दुखी हैं या किसी और मुसीबत में खुदावंद। अगर आपकी पवित्र इच्छा हो तो वो भी अपने दुखों से छूटकर आपका शुक्र अदा करें और बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सबके जीवन में कितने बड़े बड़े काम किए। परमेश्वर, इस स्टडी को आपके सुपुर्द करते हैं खुदावंद, ताकि इस स्टडी के लीडर आप अपनी गलतियों के लिए क्षमा चाहते हैं और ये प्रार्थना मांगते अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बहनों और भाइयों, जैसे आपको मालूम है कि हम पिछले कुछ हफ्तों से परमेश्वर के 10 हुक्मों के बारे में जो उन्होंने हमको दिए, 10 कमेंडमेंट्स, मूसा के जरिए, मूसा को सीने पर्वत पर परमेश्वर ने ये आज्ञाएं दी। और ये आज्ञाएं हमें निर्गमन, पुराने नियम में निर्गमन नाम की पुस्तक, उसके 20वें बाब की पहली 17 आयतों में हमें मिलती हैं। 30 मई के संडे को हमने अपना ध्यान परमेश्वर की तीसरी आज्ञा, तीसरे हुक्म पर दिया था। और आज हम परमेश्वर की चौथी आज्ञा, 4th कमेंडमेंट पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे। तो इससे पहले कि हम इन आज्ञाओं पर गौर करें, हम पवित्र बाइबल में से आपके सामने निर्गमन नाम की पुस्तक, उसका 20वें अध्याय और उसकी 8 आयत से 11 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जिसमें सबत के दिन के बारे में, विश्राम दिन के बारे में प्रभु यीशु मसीह खुदावंद ने हमको आज्ञा दी। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना, 6 दिन तक तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उनमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरा
पशु, ना कोई परदेशी जो तेरे फाटकों के भीतर हो। क्योंकि 6 दिन में यहोवा परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी और समंदर और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। विश्राम दिन यानी सबत का दिन। और अब ये सबत का दिन हम जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे तो ये हमारे लिए सबत का दिन संडे है। तो ये परमेश्वर की आज्ञा है कि 6 दिन तक मनुष्य अपना सब कुछ काम काज करे, मगर एक दिन हमें खुदावंद के लिए देना है। और वो साफ कहते हैं कि इसमें तो कोई काम का काज ना करना, ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, क्योंकि इस दिन को परमेश्वर ने आशीष दी है, बरकत दी है और इसको पवित्र ठहराया। तो ये दिन हमें खुदावंद की हमद सिताइश में गुजारना चाहिए, उसकी आराधना में भाग लेना चाहिए, उसकी संगति में रहना चाहिए और उसमें हमें आनंदित होना चाहिए। तो आज का जो हमारा लॉर्ड्स डे 38 है वो हमें यही कहता है और उस पर हम अपना ध्यान देंगे कि विश्राम दिन, ये याद रखिए, विश्राम दिन का मतलब सबत का दिन, कि विश्राम दिन को याद रखें। रिमेंबर द डे ऑफ रेस्ट। अजीजों, पवित्र बाइबल में सबत के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है और यह सबत एक हिब्रू शब्द से आया है जिसका मतलब या अर्थ आराम है, रेस्ट है। हम पूरी पवित्र बाइबल में सबत के बारे में और इसका पता लगाने में काफी समय लगा सकते हैं। इस एक टॉपिक पर काफी घंटों विचार कर सकते हैं। इससे पहले कि हम इस पर ध्यान करें, हमारे आज का जो कैटेकिज्म की टीचिंग है, हम अपना ध्यान उस पर लगाएंगे और उसके बाद आस्ते आस्ते हम ये चौथी आज्ञा हुक्म 4 पर अपना ध्यान फोकस करेंगे। मैं आपको ब्रीफ में आपको बताता हूं कि पवित्र बाइबल में ब्रीफ ओवरव्यू फ्रॉम द होली बाइबल जो हमें बताती है वो है, जब से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, इंसान को बनाया, यानी आदम और हवा को, और इनके जरिए जब ये दोनों पाप में गिरने से पहले, जब ये जगत में पाप नहीं था, परमेश्वर ने 7 दिन में से एक दिन को अलग रखा। ये बात हमें, अगर हम पवित्र बाइबल की पहली पुस्तक जिसको जेनेसिस उत्पत्ति कहते हैं, उसके 2 अध्याय और उसकी 1 से 3 आयत पढ़ें तो परमेश्वर अपना एग्जाम्पल, अपना उदाहरण देते हैं और लिखा है, यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना जब खत्म हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करते था 7वें दिन खत्म किया, समाप्त किया, और अब परमेश्वर अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन आराम किया, रेस्ट किया। 6 दिन में तमाम सृष्टि की रचना करने के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया, आराम किया, और परमेश्वर ने इस 7वें दिन को आशीष दी, बरकत दी और इसे
पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना कि अपने सारे काम से विश्राम किया, आराम किया, तमाम काम खत्म करने। इसलिए परमेश्वर ने अपने लोगों को फिर से विश्राम यानी आराम का एक गिफ्ट दिया, एक उपहार दिया। लेकिन इंसान ने, मनुष्य ने पाप में गिरने से परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता, अपनी संगति को खराब कर दिया, और परमेश्वर के साथ उसकी संगति इंसान की खराब हो गई। फिर भी परमेश्वर ने अपना प्रॉमिस, अपनी प्रतिज्ञा, जो परमेश्वर ने उत्पत्ति नाम की पुस्तक उसके 3 अध्याय की 15 आयत, बाइबल की कीवर्ड्स है ये भी, मैं प्रभु यीशु के बारे में कही उस बात को पूरा किया और अपने लोगों को विश्राम का उपहार दिया। प्रभु यीशु के बारे में पुरानी वाचा, पुराना कवेनेंट में ये 7वां दिन मनाया जाता है, और मनाया जाता था निर्गम। इसके लिए भी अगर हम निर्गमन, जो कि मैंने अभी आपके सामने 8 आयत पढ़ी, जो कि 4वां हुक्म है कि तू सबत यानी विश्राम दिन को पवित्र करके मानना, इसको याद रखना। और यही मसीह के आने का इंतजार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह। और नई वाचा यानी न्यू कवेनेंट में सबत यानी विश्राम आ गया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में। और ये सबत का दिन अब सप्ताह, हफ्ते का पहला दिन है। और अगर हम मत्ती की इंजील उसके 28 बाब की पहली आयत पढ़ते हैं इस संडे के बारे में, कि वो दिन जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे। और इस आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है, और सबत के बाद हफ्ते के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलिनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई। सप्ताह का पहला दिन अब संडे है, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे। इसी तरह हम एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स यानी कि प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय की 1 से 4 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा, और वो दिन जब पिता और पुत्र ने कलीसिया पर पवित्र आत्मा ढेली, जब पवित्र आत्मा का दान मिला। प्रभु यीशु ने चौथी आज्ञा को अपनी मौत और फिर जी उठने के जरिए से पूरा किया। हफ्ते के पहले दिन यानी संडे को प्रभु यीशु की इबादत करके, उसकी प्रस्तुति करके, उसकी आराधना करके मसीह में अपना विश्राम करता है। प्रेरितों के काम यानी कि रसूलों के अमाल के 2 अध्याय 20 अध्याय की 7 आयत में, मेहरबानी से इस आयत को देखें। प्रेरितों के काम उसका 20वां अध्याय और 7वीं आयत। उसके बाद पहला कुरिन्थियों उसका 16 अध्याय की 2 आयत, और यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य उसकी पहले अध्याय की 10 आयत में इस दिन को प्रभु का दिन कहते हैं। मेहरबानी से मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैं आयतें बोलता हूं उसको आप लोग देखिएगा, और इन आयतों में पता लगता है कि इस दिन को लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन कहते हैं। विश्राम और आराधना का ये दिन हमेशा की जिंदगी के सबत की शुरुआत है, जो प्रभु यीशु के लौटने पर पूरी तरह से जाहिर होगा। इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय और उसकी 1 और 10 आयत में हम पढ़ते हैं,
पहली आयत में लिखा है, इसलिए जबकि उसके विश्राम में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा अब तक है, तो हमें डरना चाहिए। ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन उससे महरूम जान पड़े, रहित जान पड़े। 10 आयत में हम पढ़ते हैं, क्योंकि जो उसके यानी प्रभु यीशु मसीह के आराम में दाखिल हुआ, उसने भी परमेश्वर की तरह अपने कामों को पूरा करके आराम किया। तब हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि सबत का ये उपहार, ये गिफ्ट हमारे ट्रायन गॉड, त्रैक परमेश्वर, जिसे हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के कामों से जुड़ा हुआ पाते हैं, जिसमें हम अपने ट्रायन गॉड यानी कि पिता, जिसने हमें बनाया, पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो हमें बचाते हैं, और पवित्र आत्मा जो हमें पवित्र करता है, हमारी अगुवाई करता है। इसको देखते हुए मुझे विश्वास है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को पूरी तरह से समझते हैं, जो कि यह हुक्म है कि तू विश्राम यानी सबत के दिन को पवित्र मानने के लिए याद रखना। रिमेंबर द सैबथ डे बाय कीपिंग इट होली। इसको भूलना मत, ना ही हमारे बच्चे से भूलें। इसका मतलब है कि इस दिन को हम हल्के में ना लें, लाइटली ना लें। संडे को जो प्रभु का पहला दिन है, जो मृत्यु में से जी उठे, और उस दिन ये हमारा सबत है, हमारा विश्राम है, जो कि हमें हुक्म मिला है, क्योंकि ये उपहार परमेश्वर के पुत्र के उपहार के साथ नजदीकी से जुड़ा हुआ है। ये जो गिफ्ट है, हमें इस दिन का इस्तेमाल अपने सुख और लाभ के लिए नहीं करना। मेहरबानी से यशायाह नबी की पुस्तक, पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 58 अध्याय और उसकी 13 और 14 आयत में लिखा है इस दिन के बारे में। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, यशायाह नबी चैप्टर 58 और उसकी 13 और 14 आयत, 13 एंड 14 वर्सेस। उसमें हम पाते हैं और लिखा है, यदि तू विश्राम दिन यानी शबत यानी सबत के दिन को अशुद्ध ना करे, यानी मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने की कोशिश ना करे, हमारी इच्छा हमें नहीं करनी, और विश्राम दिन को आनंद का दिन और यहोवा परमेश्वर का पवित्र किया हुआ दिन समझकर माने, यदि तू उसका सम्मान करके उस दिन अपने मार्ग पर ना चले और अपनी इच्छा पूरी ना करे और अपनी ही बातें ना बोले, तो यहोवा परमेश्वर के कारण तू सुखी होगा और मैं तुझे देश देश के ऊंचे स्थानों पर चलने दूंगा। मैं तेरे मूल पुरुष याकूब के भाग की उपज में से तुझे खिलाऊंगा, क्योंकि यहोवा ही के मुख से ये वचन निकला है, परमेश्वर के मुंह से निकला है। ये परमेश्वर ने कहा कि अगर विश्राम दिन को तू अशुद्ध ना करे और उसमें हम अपनी इच्छा को पूरी ना करें, अपने सुख सुविधाओं में रहें, या उस दिन हम कोई और काम को
प्रायोरिटी दें, पहला स्थान दें, ना कि परमेश्वर की आराधना में शामिल हों। तो परमेश्वर हमें कहता है कि अगर तुम मेरी इच्छाओं पे चलोगे, मतलब तुम्हें तमाम बरकतें दूंगा, तमाम आशीषें दूंगा। अजीजों, अब हम अपनी आज का जो हमारा कैटेकिज्म है, यानी जिसको हम धर्म शिक्षा कहते हैं, अब हम अपना कुछ समय परमेश्वर द्वारा दी गई चौथी आज्ञा यानी कि हुक्म 4 पर अपना ध्यान फोकस करेंगे कि सच्चे पश्चाताप का जीवन या मसीह के साथ में हमारा परिवर्तन कैसा दिखता है। परमेश्वर की संगति में, प्रभु यीशु मसीह की संगति में हमारा जीवन कैसे परिवर्तन होता है और कैसा दिखता है। जैसा कि हमने पवित्र बाइबल में पहली 3 आज्ञाओं में देखा और पढ़ा, और हम उन आज्ञाओं के साथ ये भी देखते हैं कि नई आत्मा के जीवन का क्या जब शामिल होता तो क्या मतलब है। दूसरा, अपने पुराने स्वभाव को मारना, नए जीवन में आना और पुरानी स्वभाव को मारना, ये 2 बातें हम देखते हैं। परमेश्वर के बच्चे के लिए आराम के इस दिन को याद करने का मतलब है, पहला, परमेश्वर की आराधना, उसकी इबादत और आराम के उत्सव का दिन मनाना। परमेश्वर की आराधना और उसके आराम में दाखिल होना। मेहरबानी करके इस बात पर ध्यान दें कि यहाँ क्या करें और क्या ना करें पर आधारित है। हम बहुत सी सही चीजें कर सकते हैं और फिर भी हो सकता है कि हमारा मन उनमें ना हो। जैसे कि परमेश्वर की सार्वजनिक आराधना यानी कि पब्लिक वर्शिप का हुक्म देते हैं उस दिन परमेश्वर के, हमें सब विश्वासियों के साथ मिलकर उसकी हमद सताइश करनी, एक सभा, एक फेलोशिप। और परमेश्वर हमारे दिलों को चाहते हैं कि हम उसको अपने दिल से उसकी प्रस्तिश करें। परमेश्वर चाहता है कि हम उसमें खुश हों, उसमें आनंदित हों। हम गाते हैं कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों, तो हम उसमें खुश हों। और खासकर विश्राम दिन में, सब्त के दिन में चर्च में हाजिर होकर परमेश्वर की कलीसिया के लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और उसको सीखें और प्रभु भोज, लॉर्ड सपर में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह का नाम मैं सबके सामने लूं और मसीह दान दूं, जो कि उन लोगों के काम आए जो कि मोहताज हैं किसी चीज के। पवित्र आत्मा से प्रभु को मुझ में काम करने की शक्ति मांगू। इस प्रकार इस जीवन में हमेशा के सब्त यानी विश्राम की शुरुआत करूंगा। और यही हमारा संगति अगर हम परमेश्वर के साथ रखें, उसके लोगों के साथ विश्राम दिन में, सब्त के दिन एक सामूहिक रूप से परमेश्वर की आराधना और उपासना करें। अजीजों, जो बातें मैंने अभी कही, परमेश्वर चौथे हुक्म में यही चाहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का नाम
सबके सामने लूं, उसकी आराधना में शामिल हूं, प्रभु भोज में शामिल हूं। परमेश्वर ये हुक्म देते हैं कि 6 दिन तो विश्राम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। और परमेश्वर ने विश्राम दिन को आशीष दी, बरकत दी और उसको पाक ठहराया, पवित्र ठहराया। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय की 42 आयत 42 में जब पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेला गया तो हम सदस्यों को आराधना के लिए लगन से इकट्ठे होते हुए देखते हैं। इस आयत में किस तरह से जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा कलीसिया पर आई तो लोग बड़ी लगन के साथ इकट्ठे हुए और वो प्रेरितों की शिक्षा, चेलों की शिक्षा, उनकी तालीम पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में, यानी कि प्रभु भोज में और प्रार्थना करने में लोलीन रहे। हमारे आज के सवाल जवाब, जो कि आज का हमारा प्रश्न है, हमारा सवाल है 38 में, कम से कम इन तीन बातों का उसने जिक्र किया है। हम इसे जानते हैं 1 कुरिन्थियों उसके 16 अध्याय की 2 आयत में कि चर्च को भी इस दिन भेंट इकट्ठा करने का निर्देश दिया गया था। इस आयत को देखें आप, जैसा लिखा है कि सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास रख छोड़ा करें कि पौलुस कहते हैं कि मेरे आने पर चंदा ना करना पड़े। तो उस दिन एक ये भी हमें बताया गया कि हमें जो कुछ भी आमदनी का हम अपने मन में सोचें वो परमेश्वर को देना है। अजीजों, अब हम पवित्र बाइबल में एक और अध्याय, चैप्टर को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय की 24 और 25 आयत हमें बताती है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। फिर वही बात आ गई कि परमेश्वर की संगति को ना छोड़ें। परमेश्वर के लोग जहां उसके हमदे शिकायत होती है वहां शामिल हों। जैसा कि कितनों की रिवाज है, रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों-त्यों और भी अधिक किया करो, और भी ज्यादा परमेश्वर के निकट हमें जाने की जरूरत है। उसके वचन को समझने और दूसरों को बताने की जरूरत है। और ये वही है जो मसीह ने हमारे आने के लिए हमें उभारता है, उठाता है और जैसा दिखता है। और ये सब काम मसीह के जरिए से परमेश्वर में एक पूरी खुशी है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए प्रेम और आनंद है। हमें उस परमेश्वर में आनंदित होते हैं जिसने हमें बनाया है, जिसने सृष्टि की रचना की है, जिसने हमें अपने परिवार में शामिल किया। वो हमें बचाता है, वो हमें नया करता है अगर हम उसकी संगति में रहें। बहनों और भाइयों, सबत का दिन हमारे लिए एक उपहार, एक गिफ्ट है। संडे
अगर हमारे पास ये खुशी नहीं, ये आनंद नहीं है, या इस दिन का उत्सव नहीं मिलता है, तो प्रभु यीशु इस खुशी को पाने के लिए हमें कह रहे हैं, वो हमें इनविटेशन दे रहे हैं। तो प्रभु यीशु इस खुशी को पाने के लिए हमें कहते हैं इबादत का ये दिन हमारी बाकी सप्ताह के लिए एक पैटर्न सेट करता है, एक पैटर्न सेट करता है। तो हमें परमेश्वर की इबादत में शामिल होना है, उसके लोगों के साथ मिलकर परमेश्वर की हमद सिताइश करनी है। अब हम अपने दूसरे पॉइंट पर आते हैं, जिसमें हम हमारे बुरे तरीकों से विश्राम, रेस्टिंग फ्रॉम आवर इविल वेज। अजीजों, अगर प्रभु हमारे लिए सबसे जरूरी हैं, और अगर परमेश्वर विश्राम यानी सबत के लिए, सबत के दिन जरूरी है, तो वे हमारे लिए मंडे टू सैटरडे यानी सोमवार से शनिवार तक सबसे महत्वपूर्ण और जरूरी भी होगा। हमारा पुराने स्वभाव का मरना न सिर्फ इस एक दिन यानी सबत के दिन को अलग करने में दिखता है, जो परमेश्वर ने हमें उसकी इबादत के लिए दिया है, और हमारे पुराने स्वभाव का मरना भी पूरे हफ्ते यानी मंडे टू सैटरडे हमारे काम, हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए, और यही हमारी दूसरे लोगों के सामने एक गवाही है, एक विटनेस है, जो कि हमारे द्वारा जाहिर होती है। कहने का मतलब ये है कि हम सिर्फ संडे को ही अच्छे ना दिखें, बल्कि बाकी 6 दिन मंडे टू सैटरडे भी हमारा प्रेम एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे हमारी अच्छे कामों को देख के परमेश्वर की बड़ाई हो। और ये सिर्फ संडे संडे नहीं, बल्कि अब दूसरे 6 दिन रोजामर्रा के कामों में, अपने पड़ोसी के साथ हमारे व्यवहार में, एक दूसरे से जिससे हम मिल रहे हैं उनके पता लगे कि हम दूसरे फर्क है, हम मसीह के साथ रहते हैं, लोग बाग जाने के हमारे में फर्क है। और ये तभी होगा जब हम परमेश्वर की संगति से जुड़े रहेंगे। हम प्रभु के दिन, आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो सवाल 38 है। इस बात में हम कबूल करते हैं, इस बात को हम मानते हैं कि अपने पूरे जीवन काल में मैं अपने बुरे कामों से विश्राम पाऊंगा। और ये कैसे होगा? पवित्र आत्मा की सहायता से। हमारे में कोई शक्ति नहीं है जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम ना करे। पवित्र आत्मा की सहायता से प्रभु को मुझ में काम करने दूंगा। इस तरह इस जीवन में हमेशा के विश्राम की शुरुआत करूंगा, यानी कि इटर्नल सबत। इब्रानियों उसके 4 बाब की 10 और 11 आयत बताती है, क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है, उसने भी परमेश्वर की तरह अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। सो हम उस विश्राम यानी सब्त में परमेश्वर में प्रवेश करने की कोशिश करें, उसमें दाखिल होने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि कोई जन उनकी तरह आज्ञा ना मानकर गिर पड़े। जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्त का विश्राम है अभी बाकी है। और 9वीं आयत हमें सब्त के बारे में बताती है कि सब्त के दिन को याद रखने से हफ्ते के बाकी दिन हमारे अंदर आत्मा एक
नएपन का काम बड़ी नजदीकी से जोड़ती है। हमारे अंदर एक नवीनीकरण आ जाता है। पुराने नियम में यहेजकेल नबी की पुस्तक उसके 20 अध्याय की 12 आयत में हम पढ़ते हैं और लिखा है विश्राम दिन के बारे में। और ये आयत हमें बताती है कि विश्राम दिन के बारे में जो परमेश्वर ने ठहराया है, ये विश्राम दिन परमेश्वर ने अपने 10 हुक्मों में ठहराया। ये चौथा हुक्म है। फिर मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच निशान ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। ये परमेश्वर का वचन। अजीजों, क्या आप उन बुरे तरीकों के उदाहरणों को यानी कि एग्जाम्पल्स के बारे में सोच सकते हैं जिनसे हमें अपने रोजाना के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, जिंदगियों में विश्राम करने की जरूरत है? मेहरबानी से 10 हुक्मों में से 5 से 10 हुक्म आप पढ़ें तो उसका उदाहरण आपको मिलेंगे। कौन हमें इन बुरे रास्तों से बचाता है? इसका जवाब है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नया जीवन लाने के लिए कैसे काम करते हैं? ये एक प्रश्न है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए नई जिंदगी लाने के लिए कैसे काम करते हैं। इसका जवाब है प्रभु यीशु की पवित्र आत्मा के जरिए से, जो उसने हमारे को दी। विश्राम दिन परमेश्वर का ओएसिस है। जैसे रेगिस्तान में एक नखलिस्तान होता है, ओएसिस। विश्राम दिन परमेश्वर का एक ओएसिस है, ताकि परमेश्वर के लोग आत्मिक रूप से तरोताजा हों और उन्हें जंगल से होकर प्रतिज्ञा किए देश यानी कि प्रॉमिस लैंड की यात्रा में उन्हें मजबूत कर सके। अजीजों, मुझे विश्वास है कि परमेश्वर के वचन से ये प्रभु की शिक्षा हमारे लिए एक शक्तिशाली प्रेरणा है और जिसके शब्दों को व्यवहार यानी प्रैक्टिस में लाया जा सकता है। मैं एक बार फिर आपके सामने इब्रानियों उसका 10 बाब की 24 और 25 आयत पढ़ूंगा। और लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करें, एक दूसरे का फिक्र किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें। ये इबादत आ गई, जैसे कि कितनों का रिवाज है, रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जैसे जैसे उस दिन के नजदीक हम आते हैं, वैसे वैसे इसको और भी ज्यादा किया करें। और खासकर इन दिनों में, जबकि तमाम संसार लॉकडाउन में था और अभी भी है, और ये परमेश्वर की इच्छा हुई कि हमारे को समय मिला कि हम परमेश्वर के नजदीक जुड़े, उसके वचन को सुने, उसके प्रार्थना के द्वारा अपने अपराधों की क्षमा मांगे। और ये हम सब मसीह लोगों का फर्ज है कि उस जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने साथियों को, जिनसे मेलजोल रखते हैं, उनके बारे में बताएं। प्रभु से हिम्मत मांगे, प्रभु हमें ऐसा जीवन दे ताकि लोग हमारे भले कामों को देख के हमारी तारीफ नहीं, प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और हमदा सिताइश करें। और ये तभी मुमकिन है कि जब हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ हो,
उसके लोगों के साथ, उसकी संगति, उसकी हमदो इबादत हम इकट्ठा होकर के सबत के दिन यानी कि सप्ताह के पहले दिन करें। लोग जाने कि आज संडे है और मसीह लोग इबादत घर में जाके अपने परमेश्वर की आराधना और उपासना करते हैं। आने वाला सप्ताह आप सबके लिए बरकत से भरा हो। आमीन।